हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर चर्चा करूंगा, जो कि इस जानकारी के लिए बहुत सारे कर्मचारी परेशान थे और वो HRMS ट्रांसफ़र लगाने के दरमियान जब उनको एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में पता करना होता था कि जो उसमें BO जो ब्रांच ऑफिसर का नाम आता है, वो हमारा ब्रांच ऑफिसर कौन होगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, तो सभी का जो ब्रांच ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉय को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान होते हैं और बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ब्रांच ऑफिसर कौन होगा, हमारा ब्रांच ऑफिसर कौन होंगे। तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जितने सारे डिपार्टमेंट हैं, लगभग सभी के ब्रांच ऑफिसर को मैं कवर करने का काम करूंगा, ताकि आपको बाद में इसका परेशानी ना रह जाए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बगल में घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो कि अब तक के आपको पूरे YouTube पे ढूंढ लेंगे, इसके बारे में कोई वीडियो नहीं मिल सकता है। अगर वो वीडियो मिलेगा भी तो सिर्फ हमारे चैनल पे ही, और मैं आपको बता दिया हूं कि मैं हमेशा अपडेट वही वीडियो लाते रहता हूं। खास करके म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिगार्डिंग जितने सारे आपके मन में डाउट होते हैं, सारे को मैं कवर करने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी उस ऊंचाई पे ले जाएं जहां पे जाने के बाद लोग एक अहम मुद्दा और अहम रोल अपनाते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो रेलवे है एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार का नियोजन है। उसी के अंतर्गत संगठन और एक सिस्टम के द्वारा जो इतनी बड़ी हमारी रेलवे नेटवर्क है वो चल रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। एक प्लानिंग, जिसको कहते हैं प्लानिंग करने की बहुत जरूरी होते हैं, तब जाके इतने बड़े जो रेल का विस्तार है वो सही से सुचारू रूप से चल सकता है। तो साथियों, जब इसको सुचारू रूप से चलाना है तो इसमें जो रेल है उसके कई सारे विभाग हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। चलाने के लिए अनेक भागों में बांटा गया है, रेल अनेक भाग में उसको डिफाइंड किया गया है, ताकि हर किसी को हर काम का अलग अलग जानकारी हो, अलग अलग क्षेत्र में वो जानकारी रखते हो और सभी का काम अलग अलग बटा रहे। और साथियों, कोई भी कार्य इंसान करता है तो सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसमें भी विभाग बढ़ता है। तो उसी तरह से हमारा रेलवे है, जो कई विभाग मिलके, हमारे रेल परिवार मिलके, रेल स्टाफ मिलके सुचारू रूप से रेल को चलाने का काम कर रहे हैं, और अभी तक बिल्कुल सही और सफलता मिलते आ रहा है रेलवे को, क्योंकि उसमें इतना सारे सिस्टम से काम हो रहे हैं जिसके वजह से रेल हमारा सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। तो साथियों, उसी में कई सारे विभाग हैं जिसके कंट्रोल करने वाला, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होता है तो उसका एक हेड बॉस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोल मॉनिटरिंग करने वाला बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से साथियों, रेल में
हर विभाग को, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, सिग्नल टेलीकॉम हो गया, ये सारे जो भी हैं उसको हैंडल करने के लिए डिवीजन स्तर पे, मंडल स्तर पे कई सारे विभाग और कई सारे ऑफिसर को नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, यही सब के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन से विभाग के हेड बॉस या जो कंट्रोलिंग ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर जिनको बोलते हैं, ये साथियों ये HRMS में जब से म्यूचुअल ट्रांसफर, राउंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की केसेज आने शुरू हुए हैं, जब से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो उसमें साथियों ब्रांच ऑफिसर जो BO होते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनका अहम रोल इसमें हो गया है। और इसके जानने के लिए जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, उनको उस विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारे ब्रांच ऑफिसर हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वो कौन होते हैं, कौन से पोस्ट के पदाधिकारी होते हैं जो हमारे ब्रांच ऑफिसर होते हैं। तो साथियों, बारी बारी से लगभग सभी डिपार्टमेंट के ब्रांच ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके ब्रांच ऑफिसर कौन होंगे। तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक होते हैं, उनका जो हैंडल करने वाले होते हैं, जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं, वो DRM साहब होते हैं, DRM साहब। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है आपका ऑपरेटिंग जो परिचालन विभाग होते हैं, उनका जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं सीनियर DO होते हैं, सीनियर DO महोदय होते हैं, जो ऑपरेटिंग के हेड होते हैं, वही ऑपरेटिंग के देखभाल करते हैं। वो डिवीजन से जितने सारे डिवीजन के अंतर्गत में स्टेशन, आपका यार्ड, ये होल्ड वगैरह जो भी सही सारे आते हैं, सभी का हैंडल ऑपरेटिंग में सीनियर DO साहब करते हैं। अब तीसरा है आपका कॉमर्शियल विभाग, जो वाणिज्य विभाग होता है, उसका जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो सीनियर DCM होते हैं, सीनियर DCM महोदय होते हैं। जितने सारे कॉमर्शियल, जो आपका कॉमर्शियल क्लर्क हो गया, टिकट काटने वाला हो गया, TT वगैरह हो गया, ये जो मतलब कॉमर्स वाणिज्य से जो रिलेटेड होते हैं, उनका देख रेख और जो हेड बॉस होते हैं वो सीनियर DCM महोदय होते हैं, सीनियर DCM साहब होते हैं। अब चौथा है इलेक्ट्रिकल, जो हमारे रेल में इलेक्ट्रिक विभाग का कंट्रोलिंग करते हैं, उनका ब्रांच ऑफिसर होते हैं सीनियर DE, सीनियर DEE/G। ये हमारे इलेक्ट्रिकल के जितने सारे जो क्षेत्र हैं उनका हैंडल करते हैं सीनियर D। अब आगे है इसी में पांचवा इलेक्ट्रिकल TRD। TRD में 2-3 पार्ट में बांटा गया है, तो उसी में है इलेक्ट्रिकल TRD। तो उसका भी जो होते हैं ब्रांच ऑफिसर होते हैं सीनियर D होते हैं, सीनियर D/TRD। ये सिर्फ TRD को देखते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल में जो आपको जनरल होते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल है, ओपन इलेक्ट्रिकल है, ओपन है, उनका DE होते हैं /IC/TRS। जो TRS डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनका जो ब्रांच ऑफिसर होंगे DE होंगे। उसके बाद 7वां नंबर में है अकाउंट सेक्शन जो होते हैं, जिसमें सभी का लेखा जोखा रखते हैं। अकाउंट जो होते हैं वो सांख्यिकी जो होते हैं, वो उनका जो देख रेख करते हैं, वो सीनियर DFM महोदय होते हैं, सीनियर DFM महोदय होते हैं, जो सारे अकाउंट का देखभाल करते हैं। जैसे हम लोग का छुट्टी वगैरह जो होता है, जो अकाउंट वेटेड होता है, वो सीनियर DFM का होना जरूरी है, उन्हीं के साइन मुहर से वैलिड होता है। अब 8वां है इंजीनियरिंग।
जो इंजीनियरिंग विभाग होते हैं, जो रेल पथ, ये बराबर ये सभी का मेंटेनेंस का और वो सभी का जिम्मा रखते हैं, वो रख रखाव के लिए जो कंट्रोल करते हैं उनको ऊपर से, वो सीनियर डीएन साहब होते हैं। सीनियर डीएन कॉर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं सीनियर डीएन/सी। अब उसके बाद आते हैं पर्सनल। जो पर्सनल विभाग होते हैं, जो कार्मिक विभाग होते हैं, जिसमें सारे स्टाफ की देख रेख और वो उसका छुट्टी का, ये जितने सारे उसके एसआर का, प्रमोशन का, सारे कुछ का जो देख रेख करते हैं, वो होते हैं सीनियर डीपीओ साहब। सीनियर डीपीओ साहब होते हैं जो पर्सनल का इंचार्ज या बीओ कह सकते हैं, हेड कह सकते हैं, वो सीनियर डीपीओ महोदय होते हैं पर्सनल की। 10वां में है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जो मैकेनिकल में आते हैं उनका जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं सीनियर डीएमई होते हैं, सीनियर डीएमई/CNW। उसी में बहुत सारे आते हैं सीनियर डीएमई, कोचिंग आते हैं, गुड्स आते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सभी का हेड होते हैं वो सीनियर डीएमई साहब होते हैं। 11वां नंबर है सिग्नल एंड टेलीकॉम। जो सिग्नलिंग की व्यवस्था और जो टेलीकॉम होते हैं, जो फोन संचार, दूरसंचार की व्यवस्था को सुचारू रूप से हैंडल करने के लिए ये विभाग को लाया जाता है। जो सिग्नल विभाग होते हैं उनका जो ब्रांच ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं वो आपका सीनियर डीएसटी होते हैं। सीनियर डीएसटी सर होते हैं, वो सिग्नल और टेलीकॉम का ब्रांच ऑफिसर होते हैं। और आपका लास्ट में 12वां नंबर है मेडिकल। जो रेलवे में मेडिकल विभाग होते हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र को हैंडल करते हैं, वो डिवीजन लेवल पे, स्तर पे उसको देख रेख करते हैं, तो उनका जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो सीएमएस होते हैं। ब्रांच ऑफिसर जो होते हैं सीएमएस होते हैं। तो साथियों, यही तमाम सारे विभाग थे जिनके ब्रांच ऑफिसर के बारे में लगभग 12 डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको विस्तार से चर्चा किया हूं, और उनके कार्य और उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर होते हैं, उनको बताया हूं कि आपके ब्रांच ऑफिसर ये होते हैं। अगर फिर भी कोई, अगर आपके नज़र में ऐसा डिपार्टमेंट लगता है कि ये डिपार्टमेंट छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में उनका ब्रांच ऑफिसर का बताने का काम करूंगा। तो साथियों, ये जो वीडियो था, आप काफ़ी दिन से म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फाइल लगा रहे थे, तो आपको पता नहीं चल रहा था कि हमारे जो ब्रांच ऑफिसर हैं वो कौन होंगे, कहाँ बैठते हैं। तो साथियों, अब आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी अच्छी तरह से देख लिए होंगे, तो चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारा ब्रांच ऑफिसर या बीओ जो है वो कौन है। क्योंकि साथियों, आप इतने दिन से इस विभाग में काम कर रहे हैं और अपने ब्रांच ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पोस्ट को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके रिश्तेदार, दोस्त यार ही पूछ दिए कि ठीक है, तो आप रेलवे में काम करते हो, तो जो आपके ब्रांच ऑफिसर हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनका क्या पोस्ट है, कौन पोस्ट वाले आपके वो होते हैं ब्रांच ऑफिसर। तो साथियों, जानिएगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो फिर आपको वो कहेंगे बताओ कैसे हो, आप जानते नहीं हो, इतने दिन से रेल में काम कर रहे हो। तो साथियों, अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के अलावा बहुत सारे जगह में आपको आपके कंट्रोलिंग, और जैसे अभी जीडीसी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें पूछ रहा है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर का नाम दे। तो साथियों, आप अपने विभाग के कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में जानेंगे तभी तो बता पाएंगे।
या भर पाएंगे। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है और मैं आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाने का काम करता हूं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।